हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी में। दोस्तों आज हम देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 के लिए कोलकाता जोन के लिए आपका जो है कट ऑफ 2024 में कितने नंबर रहने वाला है, यानी कि कितने नंबर आप ग्रेड 1 और 3 में पाएंगे तो जो है कोलकाता जोन में सेफ रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आपका कितनी पोस्ट थी कोलकाता जोन में आपका ग्रेड 1 और 3 के लिए। उसके बाद आपका बात करेंगे कितना नंबर आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो सबसे पहले बात करेंगे आपका कोलकाता जोन में कितनी पोस्ट थी और कितने फॉर्म फिल किए गए थे और कितने बच्चे जो हैं उपस्थित थे। तो आपका टोटल पोस्ट जो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का मिलाकर कोलकाता जोन में थी आपका 1098 पदों पर थी, यानी 98 पदों पर जो थी आपका जो है टोटल पोस्ट थी ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए। और आपका 1098 पदों के लिए जो ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए टोटल फॉर्म फिल किए गए थे 1,64,215, यानी 1,64,215 जो फॉर्म जो है आपके फिलअप किए गए थे कितने पोस्ट के लिए, तो आपका 1098 पदों के लिए। और आपका फॉर्म के हिसाब से बात करें तो आपका 103 बच्चे जो थे एक सीट पर थे, यानी फॉर्म के हिसाब से आपका 103 बच्चे जो थे एक सीट के लिए लड़ाई में थे। और उपस्थिति आपकी कितनी थी, तो उपस्थिति आपका 69% थी, यानी 69% जो थी आपकी टोटल उपस्थिति थी ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों का मिला करके। यानी कि बात करें तो 1,13,300 बच्चे लगभग जो थे आपके उपस्थित थे ग्रेड 1 और 3 का मिला करके, यानी कि आपका लगभग 50,000 जो बच्चे थे वो अब्सेंट हो गए थे। अब बात करते हैं अलग अलग की, अलग अलग कितना फॉर्म फिल किया गया था और कितनी पोस्ट थी आपका कोलकाता जोन में। तो ग्रेड 1 का जो पोस्ट था आपका कोलकाता जोन के लिए 74 पोस्ट था, यानी 74 जो आपका पोस्ट था वो ग्रेड 1 के लिए था। और ग्रेड 1 के 74 पोस्ट के लिए आपके फॉर्म कितने फिलअप किए गए थे, तो 32,473, यानी 74 पोस्ट के लिए आपका 32,473 बच्चों ने जो है फॉर्म फिलअप किया था। फॉर्म फिलअप के हिसाब से देखें तो आपका एक सीट के लिए जो बच्चे थे वो कितने थे, 302 स्टूडेंट थे, यानी कि एक सीट के लिए आपकी कितने 74 सीटों के अगर फॉर्म फिलअप के हिसाब से देखें तो एक सीट पर जो आपके बच्चे थे वो 302 थे। लेकिन उपस्थिति कितने बच्चों की थी, तो उपस्थिति आपका 69%, यानी लगभग 22,400 बच्चे उपस्थित थे, यानी कि आपका लगभग 10,000 जो बच्चे थे वो अब्सेंट थे, यानी कि 22,400 बच्चे जो थे आपके उपस्थित थे। अब देखेंगे आपका ग्रेड 3 का। तो ग्रेड 3 का कितना पोस्ट था कोलकाता जोन के लिए, तो आपका 1024 था, यानी ग्रेड 3 का पोस्ट था 1024। और कितने बच्चों ने आपका फॉर्म फिलअप किया था 1024 पोस्ट के लिए, तो 1,31,742 बच्चों ने, यानी कि 1024 पोस्ट के लिए आपका 1,31,742 बच्चों ने जो है फॉर्म फिलअप किया था। और आपका 88 बच्चे जो थे एक सीट के लिए थे, यानी ग्रेड 3 के लिए कोलकाता जोन में 88 बच्चे जो थे फॉर्म फिलअप के हिसाब से एक सीट के लिए थे। और उपस्थिति कितनी थी, तो लगभग 69%, यानी 90,901 बच्चे जो थे आपके उपस्थित थे, यानी कि लगभग आपका 40,000 बच्चे जो थे वो अब्सेंट थे, यानी कि 40,000 बच्चे आपका अब्सेंट थे। अब बात करेंगे आपका कोलकाता जोन के लिए सीफ स्कोर कितना रहने वाला है 2024 में आपका ग्रेड 1 के लिए, 12th पीसीएम के लिए, यानी ग्रेड 3 के लिए और आईटीआई ट्रेड के लिए। सबका अलग अलग देखेंगे और कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आपका ग्रेड 1 के लिए जो है कोलकाता जोन में सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। तो ग्रेड 1 के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 67 से 68 नंबर बन रहा है तो आपका जो है सेफ है, यानी कि आपका 67 से 68 नंबर ये आपका रॉ मार्क्स है विदाउट नॉर्मलाइजेशन, यानी कि अभी नॉर्मलाइजेशन का एडअप नहीं है इसमें, ये आपका रॉ मार्क्स है। अगर आपका 67 से 68 नंबर बन रहा है प्लस से 1 से 2 नंबर आपका इधर उधर हो सकता है, बाकी इतना ही नंबर जो है आपका एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर रहने वाला है। यानी कि अगर आप ग्रेड 1 में हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 67 से 68 नंबर बन रहा है तो जो है आप सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका 64 से 65 नंबर अगर बन रहा है तो आप जो है सेफ अपने आप को मानिएगा, यानी कि इससे 1 से 2 नंबर इधर उधर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि 1 से 2 नंबर इधर उधर तो हो सकता है। और ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो 62 से 63 नंबर है आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 62 से 63 नंबर आपका रहने वाला है। और हम एक बार फिर से बता दें प्लस माइनस 1 से 2 नंबर इधर उधर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो है 57 से 58 नंबर जो है आपका सेफ स्कोर रहने वाला है, यानी कि अगर 57 से 58 नंबर आपका बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा। अगर एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो है 52 से 53 नंबर जो है सेफ स्कोर रहने वाला है, यानी कि अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 52 से 53 नंबर जो है सेफ स्कोर है। अब बात करते हैं आपका 12th पीसीएम ग्रेड 3 के लिए आपका कितना जो है सेफ स्कोर रहने वाला है। तो 12th पीसीएम ग्रेड 3 के लिए आपका अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 84 से 85 नंबर जो है सेफ स्कोर रहने वाला है, और इसमें भी जो है आपका प्लस माइनस 1 से 2 नंबर हो सकता है। तो 84 से 85 नंबर अगर आप आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मानिएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का आपका 82 से 83 नंबर जो है सेफ स्कोर रहने वाला है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जो है 82 से 83 नंबर जो है सेफ स्कोर रहेगा।
EWS की बात करें तो आपका 81 से 82 नंबर, यानी EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका 81 से 82 नंबर जो है सेफ स्कोर रहने वाला है। SC की बात करें तो आपका 76 से 77 नंबर, यानी कि अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 76 से 77 नंबर जो है सेफ स्कोर रहने वाला है। ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका 73 से 74 नंबर जो है सेफ स्कोर 12th PCM में ग्रेड 3 के लिए रहने वाला है। अब बात करेंगे ITI ट्रेड वालों की। ITI ट्रेड वालों का कैटेगरी वाइज कितना सेफ स्कोर जो है आपका रहने वाला है, तो ITI ट्रेड वालों का अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 76 से 77 नंबर जो है कोलकाता जोन के लिए आपका सेफ स्कोर रहने वाला है 2024 में। OBC वाला का जो है आपका 74 से 75 नंबर अगर आप पा रहे हैं तो आप जो है अपने आप को सेफ मानिएगा, यानी 74 से 75 नंबर आपका सेफ स्कोर है। EWS वालों का 72 से 73 नंबर, यानी कि अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 72 से 73 नंबर जो है सेफ स्कोर है। SC कैटेगरी वालों का 68 से 69 नंबर, यानी SC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 68 से 69 नंबर जो है आपका सेफ स्कोर है। ST कैटेगरी की बात करें तो 62 से 63 नंबर जो है आपका सेफ स्कोर रहने वाला। तो ये जो है आपका ओवरऑल डाटा जो है कोलकाता जोन का था, सेफ स्कोर आपका कितना है और फॉर्म कितने फिलअप किए गए थे और पोस्ट कितना था। और आपका जो है कैटेगरी वाइज यानी कि सभी आपका अलग अलग सभी जोनों का जो है हम इसी प्रकार से वीडियो आपको बना करके अपलोड कर देंगे, तो आप लोग देख करके अपना जो है सेफ स्कोर में अगर आप हैं तो अपने आप को मिला लीजिएगा।